तो अब हम लोग करते हैं इंटीजर। इंटीजर का एक मेन रूल याद रखना, जो जितना माइनस रहेगा वो उतना ही छोटा रहेगा। जो जितना माइनस रहेगा वो उतना छोटा रहेगा, ठीक है ना। तो नंबर लाइन अगर तुम्हें मालूम है तो बस ये याद रखना, नंबर लाइन में ध्यान रखोगे, नंबर लाइन में क्या कि जितना तुम राइट में जाओगे उतना नंबर बड़ा होता जाएगा। हाँ, और जितना तुम लेफ्ट में जाओगे, हाँ, जैसे देखो -1, -2, -3, -4, -5, 1 2 3 4 5। व्हेन यू गो टू, हाँ, व्हेन यू गो टू, ऐसे प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखते हैं डायरेक्ट। हाँ, व्हेन यू गो टू राइट साइड जाओगे तो नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब व्हेन यू गो टू लेफ्ट साइड नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। स्मॉल हो जाएगा, क्या बोलोगे, स्मॉल हो जाएगा। अब जैसे कि सुनो, जैसे 5 और 1 में 5 कहाँ पर है, राइट में कि लेफ्ट में, नंबर लाइन के साथ राइट, मतलब 5 बड़ा हो गया, 1 छोटा हो गया। जैसे 2 और 0 में 2 कहाँ पर, राइट में कि लेफ्ट में, 2 बड़ा है, 0 छोटा हो गया। जैसे कि 4 और -5, 4 कहाँ पर है, राइट में, 4 तुम्हारा राइट में ना, राइट हैंड में, 4 राइट में, और -5 लेफ्ट में, तो -5 छोटा हो गया, 4 बड़ा हो गया। 0 और -3, 0 कहाँ बैठ रहा है, राइट में, 0 तुम्हारे राइट, ऐसे रखो ना हाथ, 0 राइट में बैठ रहा है और ये लेफ्ट में बैठ रहा है, लेफ्ट ऐसे रख लो हाथ बस, तो बस 0 वाला बड़ा हो गया, -3 वाला छोटा हो गया। तो कितना आसान ट्रिक बता दिया मैंने इसमें भी, कि राइट वाला मतलब बड़ा नंबर होता है और लेफ्ट वाला छोटा। अगर कैसा कोई बड़े बड़े नंबर आ जाए, -3 1 5 से हम नंबर लाइन कहाँ लेके बैठेंगे हम लोग, ठीक है। तो 3 0 2 6 ऐसे कुछ आ गया, यहाँ बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर इधर देखो, 1 2 3 5 डिजिट 4 डिजिट का है। माइनस का मतलब अगर माइनस और प्लस है तो आंख बंद करके माइनस का नंबर छोटा और प्लस का नंबर बड़ा, खत्म हो गई बात। कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी नंबर बड़ा हो, यहाँ 0 है और यहाँ क्या है, 0 है, बस ये बड़ा हो जाएगा, 0 बड़ा, माइनस छोटा ही होगा, माइनस क्या होगा, छोटा, 0 से भी, और पॉजिटिव नंबर से छोटा तो होना ही होता है, ठीक है ना। पॉजिटिव नंबर से छोटा तो होना ही, जैसे ये वाला हमको नहीं आता, थोड़ा कंफ्यूजन है ये वाला। अब देखो, अब बाकी रूल तुम्हें इसके याद होने चाहिए। मैंने कुछ रूल बताए थे, क्या रूल बताए थे, प्लस प्लस में क्या होना है, प्लस लगना है, प्लस होता है, लेकिन साइन, यहाँ देखो साइन, साइन कौन सा लगाओगे, ग्रेटर का, बस ग्रेटर याद रखो हमेशा। माइनस माइनस में क्या होना है, होना प्लस है, साइन कौन सा लगाओगे, ग्रेटर का। प्लस माइनस है तो क्या होगा, माइनस होगा, साइन कौन सा लगाओगे, ग्रेटर का, खत्म बात, ग्रेटर। माइनस प्लस में क्या होगा, माइनस ही होगा, साइन कौन सा लगाओगे, ग्रेटर का, खेल खत्म, पैसा खत्म। सब में ग्रेटर का साइन लगेगा, सब में किसका साइन लगेगा, ग्रेटर का साइन लगेगा, नहीं। अब देखो, हमें ये रूल पता है, ठीक है, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होना है, तो आपको क्या करना है, जब जम करके करोगे ऐसे करके, तो फेयर में नहीं दिखाओगे, बीच में गैप आ रहा है ना, इधर ध्यान दे रहे हो, बीच में गैप आ रहा है, तो ये फेयर में नहीं दिखाओगे, डायरेक्ट रफ में इसका माइनस करोगे, डायरेक्ट रफ में इसका माइनस, क्योंकि ऐसे जम करके आ रहा है, बीच में नंबर आ रहा है ना, बीच में नंबर आ गया तो फेयर में नहीं दिखाओगे, डायरेक्ट रफ में तुम्हें माइनस करना है। तो माइनस प्लस माइनस होना है, 5 to 3 आ जाएगा, साइन किसका है, ग्रेटर पे, ग्रेटर क्या 5 है, 5 पर माइनस है ना, समझ गए ना। साइन जो होता है उस नंबर से उसका पीछे वाला होता है, जैसे प्लस है तो ये +5 का नहीं, ये +2 का है, और ये -5 का है साइन, ठीक है ना। हाँ, अब ये वाले में देखो, अब ऐसे ब्रैकेट लगा हुआ है, अब यहाँ पे देखो बीच में नंबर तो है नहीं, दो माइनस के, दो साइन के बीच में, तो पहले तुम्हें स्टेप दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हें स्टेप दिखाना पड़ेगा, यहाँ स्टेप दिखाना पड़ेगा, ध्यान रख लो। तो पहले माइनस साइन को डील करोगे, बाद में एक्चुअल नंबर को डील करो, पहले साइन को डील करोगे। तो -5 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ प्लस लगाया 2। अब देखो जम करके आ रहा है, अब जम करके आएगा तो फिर, हाँ, जम करके आएगा तो जम करने में तुम्हें फेयर पे नहीं दिखाना है, डायरेक्ट रफ में करना है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 5 में से 2 जाएगा, 3 आएगा, साइन कौन सा ग्रेटर का लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि 5 ग्रेटर नंबर है, माइनस, समझ गए। इसी से यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अब यहाँ जम करके बीच में नंबर आ रहा है ना, तो तुम्हें फेयर में नहीं दिखाना है, डायरेक्ट रफ में इसको सॉल्व करना है। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 3 + 2 ऐसे नहीं दिखाओगे, गलत हो जाएगा, तुम्हें डायरेक्ट क्या करना है, रफ में करना है, ऐसे रफ में करो। 3 + 2 कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, डायरेक्ट यहाँ लिखो 5, साइन ग्रेटर का, ग्रेटर नंबर 3 माइनस है,
ध्यान, ठीक है, ये याद रखना। इसका है ना तुम्हें रफ फेयर में नहीं दिखाना है, ठीक है ना, जो हम लोग नंबर को एक्चुअल नंबर को डील कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना, ये चीज़ का ध्यान रखोगे, नहीं ध्यान रखोगे, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे वापस देखो, दो साइन के बीच में पहले डील करो, ठीक है, क्योंकि बीच में ब्रैकेट है, यानी दो साइन के बीच में पहले, अब जब ब्रैकेट आएगा दो साइन लगातार आ जाएंगे तो पहले इसको फेयर में तुम्हें दिखाना पड़ेगा सॉल्व करके, ठीक है। तो यहाँ लिखा 3 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, फिर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब यहाँ पर है ना नॉर्मल माइनस करना है रफ में, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, साइन ग्रेटर का ग्रेटर 3 3 प्लस है तो प्लस 1 लिख दिया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है तुम्हारा, जब मतलब नंबर बीच में, डायरेक्ट नंबर को डील करना है, मतलब इसको रफ में करना है, ठीक है, कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, रफ में करना है, फेयर में नहीं करना है, रफ में। तो 8 में से 6 गया, बचा 8, प्लस माइनस माइनस होगा, 8 वो किया। अब साइन ग्रेटर के ग्रेटर कौन सा है, 8 है, 8 के पास कौन साइन प्लस है, प्लस ही 8 रहेगा, ठीक है, याद रहेगा, भूल जाओगे तो। फिर यहाँ पे देखो साइन को पहले डील करना है, किसको डील करना है, साइन को, क्योंकि दो साइन लगातार है, बीच में कोई नंबर नहीं, ब्रैकेट है, तो ऐसे लिखो, माइनस वैसे उतारो, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और 8 लिख दिया। अब हमें पता है कि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन रफ में करना है, क्योंकि नंबर को डील कर रहे हो, नंबर को एक्चुअली नंबर को डील करोगे, रफ में करना है। 6 में माइनस माइनस प्लस होता है, देख लो, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, 6 8 14 हो गया, साइन कौन सा है, ग्रेटर, ग्रेटर कौन सा 8 है, 8 के पास क्या माइनस है, माइनस 14, समझ में आ गया। तो ये बहुत अच्छे से कर लेना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो जैसे एक एक टॉपिक खत्म हो रहा है, तो पहले क्या करना, आप उस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करना, बाकी बचे हुए, ऐसे मत आगे बढ़ना। अब ये क्वेश्चन मैंने दिखा दिए हैं कैमरे में, ये क्वेश्चन पहले सॉल्व करना, पहले क्वेश्चन क्या करोगे, सॉल्व करोगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में मूव करोगे, ठीक है। तो पहले सॉल्व कर लिया, कर लेना, ठीक है, कर लिया, अब आगे बढ़ो। तो अगर 2 से ज़्यादा नंबर आ गए तो क्या करें, तो 2 से नंबर ज़्यादा आ गए तो पहले 2 को सॉल्व करेंगे, पहले 2 को सॉल्व करना है, ठीक है, ऐसे अंडरलाइन मार लो, और बाकी जो आखिरी वाले जितने भी नंबर है उसको नीचे कॉपी ये कर दो, तो यानी साइन के साथ करना है, नीचे साइन के साथ फॉलो अप करना है, तो यहाँ पे नीचे ब्रॉट डाउन कर दो, +6 -7 ऐसे ब्रॉट डाउन कर दिया। अब इन दोनों सॉल्व करो, अब इन दोनों सॉल्व कैसे करेंगे भाई, डायरेक्ट नंबर डील करना है, यहाँ पे प्लस है समझो बाई डिफॉल्ट, तो प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ कोई साइन नहीं होता तो ये प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन रफ में करोगे माइनस, रफ में करने के बाद 3 और 5 में 3 के 2 बच रहे हैं, 2 लिख दिया, और साइन कौन सा लगा, ग्रेटर का, ग्रेटर कौन सा 5 है, 5 में क्या माइनस है, माइनस करना है। फिर क्या करोगे, फिर फर्स्ट 2 नंबर को सॉल्व करना है, बाकी बचे हुए को नीचे, बचा हुआ क्या, -7 बच रहा है, -7 को नीचे लिख दिया, -7 नीचे लिख दिया, -2 और +6 को तुम्हें सॉल्व करना है। ये भी नंबर को डायरेक्ट नंबर को डील करना है ना, ऐसे डायरेक्ट दो साइन को डील तो करना है, नंबर को डील करना है, नंबर को डील करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, रफ में करते हैं। प्लस और माइनस क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में 2 गया, बचा 4, साइन कौन सा लगा, ग्रेटर का, ग्रेटर 6 के बाद प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब यही 2 बच रहा है, प्लस माइनस क्या होने वाला है, माइनस होना है, ये भी रफ में करना है, 7 - 4 3 होगा, साइन ग्रेटर का -3, स्प्लिट करने दो, हमें बीच मत बोलो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर सेम कहानी, ज़्यादा नंबर आ गया, चलो और नंबर बढ़ा दें क्या, बढ़ा दो सर, कितना भी नंबर सर बढ़ा दिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर है, ठीक है ना। तो अब देखो, यहाँ पर वही कहानी करेंगे, पहले 2 को अंडरलाइन करो, ये 2 को सॉल्व करना, बाकी को वैसे ही फॉलो अप कर देंगे, ब्रॉट डाउन कर देंगे, साइन के साथ में +5 -8 -7 +15 ऐसे नीचे उतार दिया। अब इन दोनों को सॉल्व करो, 15 के पीछे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है भाई, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, प्लस और माइनस माइनस होगा, रफ में करना है माइनस, यहाँ ऐसे करके दिखाना नहीं, रफ में करना है। 20 से 15 के बचा 5, प्लस का 5 के माइनस का 5, बड़ा समूह है, 20 है, 20 पास क्या है, माइनस का 5। अब यहाँ पे करेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 नंबर को, पहले 2 नंबर क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, बाकी को वैसे फॉलो अप कर देंगे, ब्रॉट डाउन कर देंगे, ऐसे ब्रॉट डाउन कर दिया विद साइन, तो अब -5 +5 पता ही सेम नंबर अपोजिट साइन होते हैं, तो आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, आंसर क्या आ जाता है, 0। तो यहाँ पे 0 लिख दो या नहीं लिखो तो भी चलता है, नहीं भी लिखा तो भी चलता है, क्योंकि आगे में डील करना ही करना है, तो 0 नहीं भी लिखा तो भी चलता है। फिर क्या करेंगे, फिर ये 2 नंबर को हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले अंडरलाइन कर देंगे फर्स्ट 2 नंबर को, और आखिरी जितने नंबर बचे ब्रॉट डाउन कर देंगे। अब देखो, माइनस माइनस मतलब नंबर को ही डील करना है, जम करके है ना, तो रफ में करना है, माइनस माइनस प्लस होता है, रफ में करना है, ये 2 साइन लगातार नहीं कि फेयर में दिखाओ उसे, इसे रफ में करना हो तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 7 15 हो गया,
15 साइन कौन सा लगेगा, माइनस का लगेगा, दोनों ही माइनस है, ग्रेटर माइनस ही होगा, कॉमन सेंस लगा लोगे तो। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस माइनस आ गया, क्योंकि सेम नंबर अपोजिट साइन, प्लस माइनस माइनस होगा, कट के 0 आ जाएगा, फाइनल आंसर। आगे बात समझ में। तो इस तरीके का ऐसे क्वेश्चन करने हैं, पहले 2 नंबर को अंडरलाइन करना, बाकी नीचे वाले को वैसे कैरी डाउन करना है, ब्रॉट डाउन करना है, और वो 2 नंबर सॉल्व करके फिर 2 नंबर को अंडर फर्स्ट 2 नंबर को अंडरलाइन करना है, उसको सॉल्व करना। पहले आगे के नंबर को कॉपी कर लो, पहले आगे के नंबर को हाँ कॉपी कर लो। तो आप क्या करोगे, पहले बाकी के क्वेश्चन आप कर लोगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में मूव करोगे, ठीक है ना। अब देखो अगर कुछ इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि आपको ये बताना है, कंपैरिजन करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले ये साइड का आंसर निकाल लोगे, बाद में क्या करो, कंपेयर कर लो, ठीक है ना। अब इधर -15 दिया, तो पहले इसका आंसर निकाल लो, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो 8 और 3 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन माइनस का 11 होगा। अब -15 -11, भाई साइन तो ग्रेटर लगेगा ना, तो विच इज ग्रेटर, नहीं बेटा, ये इसमें आपको यहाँ पे साइन लगाना है, तो -15 -11 में -11 बड़ा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब देखो पहले इसको भी सॉल्व, अब यहाँ पे देखो 2 साइन पहले सॉल्व करना है, 2 साइन पहले सॉल्व करो तो स्टेप आपको दिखाना पड़ेगा, है ना। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो पहले यहाँ पे ऐसे करके स्टेप दिखाना पड़ेगा, उसके बाद फिर एक और स्टेप सॉल्व करोगे, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, माइनस का 7 आ जाएगा, 3 + 4 -7 आ जाएगा, ये -7 ये 5, तो अब ये माइनस क्या है, हमें पता है कि प्लस वही वाले ही बड़ा होता है, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे देखो इन दोनों को सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करोगे, पहले ये 2 साइन, डायरेक्ट 2 साइन को सॉल्व करना है तो पहले फेयर में दिखाना पड़ेगा, तो 9 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ 2 आ गया, यहाँ पे देखो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, पहले 2 साइन अगर डायरेक्ट आ गए, ब्रैकेट पहले सॉल्व किया जाता है और वो स्टेप दिखाया जाता है, तो -6। अब ये 9 + 2 कितना हो गया, 11 हो गया, या माइनस माइनस प्लस 13 और साइन ग्रेटर माइनस का 13, ठीक है, तो 11 आपका बड़ा होगा, ठीक है। तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप करोगे, उसके बाद ही आप आगे बढ़ोगे। यहाँ पर देखो सेम चीज़ है, ठीक है, आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया करो, यानी पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 23 प्लस में प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस है ना बाई डिफॉल्ट, माइनस होगा, 23 मिलेंगे, बच्चा 12 प्लस का 12, ये भी प्लस का 12, तो इक्वल हो गया, ठीक है ना। ये देखो अगर ये मॉड में आ जाए, तो मॉड के अंदर माइनस में तो क्या ही फर्क पड़ता है, आंसर प्लस ही में होता है, बाहर आके प्लस हो जाएगा, और ये -32 वैसे ही -32 रहेगा, प्लेन पेज का, ये जो जितने बुद्धि बराबर है, खत्म हो जा रहे हैं। देखो ये जो मॉड की कहानी क्या होती है, मॉड की कहानी क्या होती है, मॉड के नंबर जो बाहर आकर अंदर माइनस में है तो भी प्लस होगा, और अंदर प्लस में, सॉरी अंदर गलत, अंदर प्लस है तो बाहर प्लस, अंदर माइनस है तो बाहर प्लस ही रहेगा आंसर, बाहर आने के बाद प्लस में, चाहे वो अंदर प्लस में हो चाहे वो अंदर माइनस में हो। तो ये आ गया 32 और ये माइनस करते हो, डेफिनेटली ये वाला बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो मॉड वाले आपको ऐसे सॉल्व करने, बाकी आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम में फंसोगे नहीं, द सम ऑफ 2 इंटीजर ऑलवेज इन एन इंटीजर, द सम ऑफ 2 इंटीजर, ये ट्रू हो गया, कि 2 इंटीजर है जो भी सम रहेगा वो इंटीजर ही आंसर आएगा। 0 इज ए पॉजिटिव इंटीजर, 0 ना पॉजिटिव ना नेगेटिव है, फॉल्स कर दो। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटीजर, ये भी फॉल्स हो जाएगा। द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज, ऐसा नहीं, नेगेटिव ग्रेटर इंटीजर इन्फिनिट, ठीक है, पता है, माइनस करोड़ भी हो सकता है नेगेटिव इंटीजर। अब यहाँ पे सॉल्व करना है, देखो माइनस, ये आंसर गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो क्या है क्वेश्चन दिया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया, माइनस इन ब्रैकेट मॉड में ये दिया हुआ है -8, और इसका आंसर क्या आना चाहिए, उसमें लिखा हुआ है 8, लेकिन देखेंगे हम लोग क्या आना चाहिए। ये बाहर जो माइनस लगा, तो अब ये मॉड को पहले डील करना, मॉड से बाहर निकालना है, -8 बन के क्या बन के बाहर आएगा, +8 बन के बाहर आएगा, बाहर माइनस इंतजार कर रहा है, उसे इंतजार करने दो, वो तो माइनस लगा था उससे क्या मतलब है, तो माइनस फॉरवर्ड हम लोग ब्रॉड डाउन करेंगे ना, ठीक है ना, उसके नीचे कैरी करेंगे, ये -8 +8 बन के बाहर आ गया, लेकिन फाइनली क्या होगा, -8 आंसर आ गया, और यहाँ पे 8 है जो कि रॉन्ग है, मतलब -8 इक्वल नहीं है ना, इक्वल के लिए बोला गया था। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ऐसे सॉल्यूशन भी आपको आने चाहिए। बाकी ये सब तो बड़ा इजी सा था, ये तो हमने समझा ही दिया आपको, ये भी बड़ा इजी था, तो ये हमने अभी आपको समझा ही दिया है। देखो अब यहाँ पे देखो कुछ मेंटल मैथ है इंटीजर बेस पर, ठीक है ना। सम ऑफ 2 इंटीजर इज 0, वन ऑफ इंटीजर -11, फाइंड द, अगर एक -11 है और आंसर में 0 चाहिए तो +11 अपोजिट साइन वाला आंसर दे दो, ठीक है, अपोजिट नंबर का आंसर दे दो आप, ठीक है ना। विच इज ग्रेटर, -10 -20, पता ही -10 ग्रेटर है, फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंड स्मॉलेस्ट, ठीक है, सब निकालना है हमें,
ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव स्मॉलेस्ट निगेटिव जो नंबर जो होगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर क्या होता है, 1 होता है, स्मॉलेस्ट निगेटिव -1 होता है, +1 -1 दोनों का सम मतलब ऐसे रख दिया 0 हो जाएगा। टेम्परेचर ऑफ सिटी वॉज -15। देखो एक वर्डिंग याद रखना, बिलो, डाउन, विड्रॉ, ये सब माइनस को रिप्रेजेंट करते हैं। और भी एक दो नंबर है ना, अभी आएंगे बता देंगे। इसी तरह अगर ये है अबव, अप, डिपॉजिट, मोर, ये सब प्लस को ये करते हैं। इसी तरह यहाँ पे लेस माइनस को रिप्रेजेंट करेगा, वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो -15 इन द मॉर्निंग एंड रोज बाई 13, रोज बाई, रोज भी प्लस में हो गया, राइज हो रहा है ना, मोर या रोज या राइज क्या हो रहा है, सब प्लस हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे पहले -15 था, रोज बाई मतलब +13, तो -5 पहले से था, और रोज बाई मतलब +30, रोज मतलब राइज ऊपर हुआ ना, ऊपर, तो रोज बाई रोज मतलब राइज मतलब ऊपर, अबव, तो यानी +13। तो अब फाइनली क्या हो गया, सॉल्व कर लो, प्लस का 8 आ जाएगा, है ना, प्लस का 8 हो गया। अब देखो हम लोग 4th फ्लोर में थे, 4th लिख लिया, ऐसे लिख लो 4, गोज डाउन 7, गोज डाउन, डाउन मतलब माइनस, ठीक है ना, तो -7। अब देख लो आंसर क्या आ गया फाइनल, समझ गया ना। हम लोग कहाँ पे थे, 4th फ्लोर, 4 लिखा, गोज डाउन 7, -7 लिखा, डाउन 7 मतलब -7, यानी 4 -7, 4 -7 कहाँ पर, -3 में पहुंच गए हम लोग, है ना, -3 में फ्लोर में पहुंच गए। फिर अब देखो सब्ट्रैक्ट -8 फ्रॉम सम ऑफ 4 एंड -6। अभी ऐसे वर्ड प्रॉब्लम रहेंगे तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है, और आगे लाइन में वर्डिंग लिखा है तो आगे वालों को पहले सॉल्व करेंगे, सम पहले इसका सम बनाएंगे, पहले इसका क्या बनाएंगे, सम बनाएंगे, बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ फ्रॉम का एक आंसर ले आएंगे पहले। अब देखो 4 एंड मतलब सम करना है, मतलब प्लस इन ब्रैकेट -6, तो ये हो गया सम का मतलब प्लस होता है, तो 4 एंड प्लस किसको प्लस करना, -6 को प्लस करना है, इन ब्रैकेट -6। अब इसको सॉल्व साइन सॉल्व करेंगे, तो 4 प्लस माइनस 4 -6 इज इक्वल टू -2, यानी इसका आंसर आ गया -2। अब फिर से पढ़ो, सब्ट्रैक्ट -8 फ्रॉम -2, सब्ट्रैक्ट -8 फ्रॉम -2, फ्रॉम वाले को पहले लिखा जाता है, सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम वाले को पहले, तो फ्रॉम -2 पहले लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट मतलब -8 ऐसे। वर्डिंग समझ में आई, सुन लो फिर से सुन लो। हमें सब्ट्रैक्ट करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना, 2 नंबर का सम को, पहले 2 नंबर का सम निकाला, 4 प्लस इन ब्रैकेट -6, तो -2 आ गया। अब इस पूरी लाइन को हाइड करके हमने क्या लिख दिया, -2 लिख दिया। ध्यान से, इस लाइन को हाइड करके क्या लिख दिया, फिर से लाइन पढ़ेंगे, फिर से लाइन पढ़ोगे, सब्ट्रैक्ट -8 फ्रॉम -2, फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है सब्ट्रैक्शन वो पहले लिखा जाता है, तो -2 पहले लिखा, फिर क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट का माइनस फिर लगाएंगे माइनस, फिर किसको सब्ट्रैक्ट करना है, -8 को करना, फिर -8 लगाएंगे। अब आई बात समझ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखो, नहीं तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब पहले साइन को डील करेंगे, तो -2 माइनस +8 माइनस प्लस -6 आ गया, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन ग्रेटर लगेगा, आया समझ में बात, ऐसे करना है बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। अब कह रहा है व्हाट इंटीजर लाइज बिटवीन -4 -6, -4 और -6 में क्या रहेगा, -5 रहेगा, या बीच में ज्यादा गैप दे तो सारे नंबर लिख देना जो भी नंबर पूछे, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई कर देंगे, अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है विच इंटीजर हैज नो साइन 0, ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ -8 और इन मॉड -8 माइनस इन मॉड -8, ठीक है ना। तो हम पहले मॉड को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ये माइनस तो वैसे ही कैरी डाउन करेंगे, फिर ये -8 क्या बन के बाहर आ जाएगा, +8 बन के बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करके डायरेक्ट 8 लिख दो, अब बाहर माइनस चल रहा है उससे मतलब नहीं है, माइनस 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 होगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 16 आ जाएगा, और साइन कौन सा लग जाएगा, ग्रेटर यानी माइनस का ही लग जाएगा, ठीक है ना। अब द सम ऑफ 2 इंटीजर इज -12, अब सम ऑफ 2 इंटीजर -1 इंटीजर इज 5, कह रहे 2 नंबर है, इसको ऐसे बनाओ, यहाँ प्लस 2 नंबर का सम क्या है, -12 इज इक्वल टू -12 है, ऐसे करके पहले बनाओ, यहाँ फिल इन द ब्लैंक प्लस, क्योंकि सम है और उसका आंसर क्या -12 है, इसमें एक इंटीजर 5 है, कहीं भी 5 लिख दो, तो दूसरा इंटीजर बताना है, तो बीच में अगर प्लस रहेगा तो हमने क्या बताया था, प्लस रहेगा तो इन दोनों बीच में क्या रहने वाला है, प्लस में हमेशा माइनस का ही रिलेशन होता है, प्लस में हमेशा क्या होता है, माइनस का ही रिलेशन होता है ना, फिल इन द ब्लैंक में। अब माइनस कैसे बनाएंगे, बड़ा वाला पहले लिखते हैं,
बड़ा वाला पहले लिखते हैं, बाद में हमें करना है माइनस। क्या माइनस करना है? -12 माइनस करना है, -12 प्लस माइनस करना है। हमें क्या करना है? इन दोनों में माइनस करना है। तो 5 लिखा, पहले 5 क्यों लिखा, पहले -12 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इन जनरल माइनस में हम लोग क्या करते हैं, इधर देखो, इन जनरल माइनस में हम लोग क्या करते हैं, पहले वाला नंबर बड़ा लिखते ही लगते हैं। पहले नंबर बड़ा लिखा, हमें करना है क्या है, माइनस करना है, ठीक है ना। जब बीच में प्लस है और फिल इन द ब्लैंक है तो दो नंबर के बीच में क्या रिलेशन होता है, माइनस का होता है। तो ये माइनस लिख दिया, किसको माइनस करना है, -12। बस यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, यही गलती कर देते हैं, यही गलती हो जाती है। हाँ, तो इसका आंसर कितना है, -12 है। तो द सम ऑफ 2 इंटीजर -1 इंटीजर इज 5। तो ये वाले को पहले लो, ये वाले को पहले लो, -12 -5 ऐसे करके। आंसर वाले को पहले लिखोगे, आंसर वाले को पहले लिखो, याद रखना, अगर दो बीच में माइनस आए तो आंसर वाले को पहले लिखोगे, ठीक है ना। तो -12 -17 आ गया, यहाँ पे लिख दो -17, ठीक है ना। और इसका अगर और आसान तरीका अच्छे समझ लो, देखो, द सम ऑफ 2 इंटीजर इज -12, इसका मतलब इक्वल टू होता है। तो इक्वल टू -12 लिखा, 1 इंटीजर इज 5, 1 इंटीजर इज 5। और क्या करना है, सम है ना, मतलब प्लस करके तुम्हें आंसर कुछ एक नंबर चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे आसान तरीका बताएं ऐसे वाले के लिए, आसान तरीका क्या होता है, यहाँ पे जो नंबर है उसको उधर भेज दो, यहाँ पे जो नंबर का साइन है उधर जाके क्या हो जाएगा, साइन पलट जाएगा। यहाँ पे 5 के पास कौन सा साइन है, कहाँ है प्लस, इधर समझो प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो -12 -5। अब बताओ माइनस माइनस क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है, -17 आंसर आ गया, है ना। देखो 5 -17 करोगे, देखो -12 आया कि नहीं आया, आई बात। तो सबसे आसान तरीका ये वाला जो मैंने बताया आपको, सबसे आसान तरीका ये बता दें। चलो हमने अभी नंबर को चेंज किया, मैंने क्या लिखा है, द सम ऑफ 2 इंटीजर इज 6, इसका मतलब होता है इक्वल टू, तो इज इक्वल टू 6 मैंने लगाया, 6 लिख दो पहले, इज इक्वल टू 6। 1 इंटीजर इज -9, 1 इंटीजर इज -9, तो एक इंटीजर -9 है और उनके बीच में सम है, तो यहाँ पे साइन तो लगा दो। अब देखो तुम्हें वो वाला फिल इन द ब्लैंक चाहिए, ये फिल इन द ब्लैंक चाहिए, तो मैंने क्या कहा, फिल इन द ब्लैंक चाहिए प्लस और माइनस वाले में, नंबर को उधर भेज दो, यहाँ अगर माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो उधर जाके माइनस। और 9 क्या प्लस में कि माइनस में, माइनस में, उधर जाके प्लस हो जाएगा। 6 + 9 इज इक्वल टू क्या हो गया, 15 आ गया। देख लो फिर बना के देख लो, -9 प्लस का 15 आया कि नहीं आया, +15 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 15 में 9 गया, 6 प्लस का आया कि नहीं आया। सबसे आसान तरीका मैंने मतलब मोस्ट ईजी तरीका बता दिया मैंने, मोस्ट ईजी बता दिया मैंने तरीका। अगर ठीक इसी तरह ये वाला होता, यहाँ होता -8, यहाँ पे होता -10। फिर से क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, फिर से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखो एक ही कोई 3 दिन बना दिए। द सम ऑफ 2 इंटीजर इज -8 इज, इसका मतलब इक्वल टू -8 इफ 1 इंटीजर इज -10, तो बताना है दूसरा वाला मानिए -10, ठीक, दूसरा इंटीजर बताना है। तो प्लस और माइनस वाले में क्या होता है, उधर जाके क्या हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो आपको क्या करना है, -8 ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दो, इस -10 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। इसको भी इधर भेज सकते हो, किसी को इधर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इसको इधर भेज दो चाहे इसको इधर भेज दो। तो +10, तो माइनस प्लस माइनस होगा, सामा आएगा प्लस का 2, माइनस माइनस होगा, 10 में से 8 के 2, साइन बढ़ेगा +2। सबसे आसान तरीका। तो प्लस माइनस वाले में प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई वाले में मल्टीप्लाई का डिवाइड होता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई होता है। तो ये चीज़ याद रखो, डिवाइड मल्टीप्लाई रूल बता दिए, याद रहेगा कि भूल जाओगे, याद रहेगा।